बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पंजाब पुलिस जॉब्स और पीएसए एसएसए के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से है। तो इन दोनों के हवाले से मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब पुलिस जॉब्स के हवाले से। पंजाब पुलिस के अंदर जो जॉब्स हैं वो कांस्टेबल की जॉब्स आने वाली हैं। तो इसके लिए जो आईजी जो पंजाब है उन्होंने इसकी जो है मंजूरी दे दी। उसके लिए 4000 जो जॉब्स हैं वो आनी हैं। अभी रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। मतलब ये जो जॉब्स हैं ये हो सकता है कि इलेक्शन के होने से पहले भी आ सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है। अगर ये नई गवर्नमेंट मतलब जब सेटअप होगी उसके बाद अगर इनको अनाउंस किया जाता है तो उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन से मंजूरी तब ली जाती है जब निगरान सेटअप चल रहा हो। तो इसके इलेक्शन कमीशन ने भी मंजूरी दे दी है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इलेक्शन से पहले भी आ सकती हैं। तो इसके लिए 8000 तकरीबन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी जो वैकेंट थी, उनमें से 4000 पे भर्ती किया जा रहा है। तो जो पहले फ़ेज़ 2 वगैरह या जो भी चल रहा था तो वो अब मनसूख होकर एक नई भर्ती आ गई है। तो इस हवाले से ये पूछा जा रहा था कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या-क्या होंगी। तो कांस्टेबल के लिए मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूँ कि उनकी जो रिक्वायरमेंट लास्ट टाइम थी वो क्या थी। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कांस्टेबल के लिए जी जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो एज चाहिए होती है 18 से 22 साल तक। इसके अलावा कुछ जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे 18 से 25 भी होती है। ये लास्ट में एडवर्टाइजमेंट आपसे शो कर रहा हूँ, लास्ट एडवर्टाइजमेंट। तो मे भी इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए। चेंज इस लिहाज से कि जहाँ पे अब डेरा गाजी खान और राजनपुर है तो वहाँ पे हो सकता है कि इनको भी रिलैक्सेशन ना मिले, या इनके साथ कोई और जो है रीजन भी ऐड हो सकते हैं। जो बाकी होती है 18 से 22 साल तक वाली, तो जो इनकी एज लिमिट होती है फोर्सेस के अंदर, अमूमन पुलिस के अंदर, वो 18 से 22 ही होती है। तो उसके अंदर ये इसको जो है मतलब कि इंक्रीज़ होने का चांस कि इसकी जो एज ज़्यादा होगी एक्सटेंड, वो उसके कोई चांस नहीं है। इसकी जो फुल एज लिमिट होगी वो 18 से 22 ही होगी। और इसके अलावा इसके लिए जो हाइट चाहिए होगी वो 5 फीट 7 इंच चाहिए होगी मर्द हजरात के लिए। इसके अलावा जो ख़वातीन के लिए चाहिए होगी वो 5 फीट 2 इंच चाहिए होगी। और जो छाती है मर्द हजरात के लिए वो 33 और 34 1/2 की चाहिए होगी, मतलब 33 या फिर 34.5, मतलब 33 से 34.5 तक। इसके अलावा आपका जो मुतलका ज़िला होगा उसके लिए आपको उसका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तालीम इसके लिए मैट्रिक चाहिए और उसमें 50% नंबर होने चाहिए आपके। और इसके अलावा जो आपने वहाँ पे दौड़ करनी है, रनिंग करनी है, वो 1.5 किलोमीटर करनी होती है 7 मिनट के अंदर। और जो ख़वातीन ने करनी होती है वो 1.5 किलोमीटर होती है, सॉरी 1.6 किलोमीटर होती है 10 मिनट के अंदर, तो उन्होंने करनी होती है। तो इसके अलावा जो इसके अप्लाई का तरीका होता है ये पुलिस लाइन में ही जमा करवाए जाते हैं। इनके आपके जो असल आपकी जो होंगी मैट्रिक की, या अगर आपने ज़्यादा तालीम हासिल की हुई एफ ए वगैरह जो भी होंगी आपकी रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, तो आपने वो अपने उसकी फ़ोटो कापीज़ वगैरह टेस्टेड करवा के इनके एक फ़ार्म होगा वो फिल करना है और वहाँ पे जमा करवाना है। अभी इसकी डेट जो प्रॉपर ऐड है वो अभी तक नहीं आया, तो जैसे इसका ऐड आएगा तो फिर इसके इंशाल्लाह प्रीवियस जो टेस्ट हो चुके हैं उसके हवाले से भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इनके जो पास पेपर हैं वो भी मैं शेयर करूंगा जैसे इनकी ऐड आता है। तो दूसरी जो हमारी जॉब है वो है सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर की भी जो है वो पीपीएससी के अंडर आती हैं। पीपीएससी उनके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। कांस्टेबल वाले जो होते हैं वो डिपार्टमेंट खुद लेता है, जबकि जो सब इंस्पेक्टर वाले होते हैं या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले होते हैं, मतलब एएसआई वाले, तो वो पीपीएससी ही कंडक्ट करता है। ये भी मैं आप लोगों से प्रीवियस ऐड शेयर कर देता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई थी 2020 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि ये जो सीट्स आती हैं रीजन वाइज आती हैं, मतलब आपका कोई भी रीजन है, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, तो उसके अकॉर्डिंग आती हैं। उसमें ओपन मेरिट की भी होती हैं। इसमें वुमेन कोटा अलग से होता है, मिनॉरिटीज़ का अलग से होता है। और इस बार जो जॉब्स आ रही हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस जो है रीजन में कितनी जॉब्स आ रही हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से पहले इसकी रिक्वायरमेंट शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जो डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट में जो जॉब्स आनी है एसआई की वो कितनी कितनी आनी है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए, मतलब आपका बीए होना चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो 5'7" होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच तक होनी चाहिए। फीमेल के लिए 5'2" होनी चाहिए। चेस्ट वही है 30, मतलब जितनी कांस्टेबल के लिए थी इनकी जो मेजरमेंट है वो उतनी ही है, बस इसके अंदर जो है वो जो है क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा इन्होंने रिक्वायर की हुई है। और इसके अलावा जनाब इसमें जो एज चाहिए वो 20 से 25 साल तक है। इसमें अमूमन जॉब्स होती हैं उनमें 28 या 30 का मार्जिन होता है, लेकिन इसमें अगर आपकी 25 से एज ज़्यादा होगी तो ये आप इसमें कोई
अब अगर आप कहें कि इसके अंदर जी कोई गवर्नमेंट सेक्टर वाला, उसमें रेयर चांस होते हैं कि उसमें वो उसकी रिलैक्सेशन नहीं देते। जिसकी एज 25 से ज़्यादा होगी उसको वो अमूमन उसका ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं होता जिसकी एज 25 से ज़्यादा हो। बाकी इसके अलावा इसका जो टेस्ट होता है जी, 100 नंबरों का टेस्ट होता है। पीपीएससी के टेस्ट आप लोगों ने जैसे दिए हुए होंगे, कुछ को आइडिया होगा, या मैं वैसे बता देता हूँ कि 100 नंबरों का टेस्ट होता है। इसका 90 मिनट टाइम होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और इसका जो अपना सिलेबस है वो लास्ट टाइम वाला था कि जनरल नॉलेज थी 20% थी, इंग्लिश 40 और आईटी लैंग्वेज थी 40 थी। तो अब मे भी इसके सिलेबस में थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से अब उससे पहली दफ़ा कंप्यूटर ऐड नहीं थे इसके अंदर, तो अब इन्होंने कंप्यूटर ऐड किया है। तो हो सकता है कि इसके अंदर इंग्लिश को कम करके कंप्यूटर को ज़्यादा कर दें, लेकिन जो उसका पोर्शन है वो इसी तरह रहेगा। मतलब जनरल नॉलेज भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी, और आईटी से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो नई है इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है, न्यू क्रिएटेड सीट्स हैं सब इंस्पेक्टर की, वो क्रिएट की गई हैं। तो इसके अंदर शेखुपुरा की जो है वो 8 हैं, कसूर की भी 8 हैं, ननकाना की 5 हैं, रावलपिंडी की 102 हैं, जेलम की 14, अटक 37, चकवाल 17, साहिवाल 14, ओकाड़ा 18, पाकपतन 8, मुल्तान 41, खानेवाल 15, विहाड़ी 17, लोधरा 10। इसी तरह बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार ख़ान के अंदर भी मिला के 44 हैं। डीजी ख़ान में 18 है, मुजफ्फरगढ़ में 22 हैं, लिया में 12 और राजनपुर में 19 हैं। इसके अलावा सरगोदा में 4 हैं, खुशाब, बखर और मियाँ वाली में 2-2 हैं, और गुजरांवाला और गुजरात में 13-12 हैं। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में भी 4 हैं, फैसलाबाद, जंग और टोबा टैक्सिंग में भी हैं 5-3 के हिसाब से, और चिन्योट के अंदर 2 हैं। तो ये नई सीट्स जो है क्रिएट की गई हैं सब इंस्पेक्टर की। तो इनका जो ऐड है वो भी जल्द मुतवक्को है कि इनका ऐड जल्द आ जाएगा पीपीएससी की वेबसाइट पे। बाकी जो इनके लिए क्वालिफ़िकेशन सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो एज इट ऐसा ही रहेगा। तो इसके लिए एज लिमिट का भी मैंने आपको बता दिया है कि वो भी सेम ही रहेगी। इसके अलावा फ्रंटियर कोर के अंदर भी जॉब्स आई हुई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि उसके अंदर जो KPK पंजाब सिंध के अंदर जो हैं मुख्तलिफ़ असामियाँ खाली हैं, तो उनकी जो डेट लिखी हुई है, टेस्ट की डेट होगी या उनका अमूमन उनका फ़िज़िकल होता है, तो उसकी जो डेट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर हैदराबाद, कराची, सजावल, मीरपुर ख़ास, मतलब सिंध के जो एरियाज़ हैं उसके लिए 27-28 नवंबर को होगा 8 बजे। और इसके अलावा जो है मुल्तान, लोधरा, खानीवाल, अयूब मुल्तान स्टेडियम है वहाँ पे 2 दिसंबर को होगी 8 बजे। और इसके अलावा जनाब राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी ख़ान, मियाँ वाली और बखर, इनके लिए जो है 3 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन की भी है, पंजाब रेंजर्स की ट्रेनिंग सेंटर पे इनका होगा। लाहौर, शेखुपुरा और फैसलाबाद, चिन्योट, खुशाब वगैरह, इनका 8 और 9 दिसंबर को है। जबकि अटक, चकवाल, जेलम, मरी के जो है आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर लिखे 14 से 15 दिसंबर है, और डेरा इसमाइल ख़ान के लिए 17 नवंबर है। इसके अलावा बलोच रेजिमेंट की भी हैं, और बलोच रेजिमेंट जो सेंटर बना है इस्लामाबाद वालों के लिए, गिलगित वालों के लिए 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को है। तो इसके अंदर जो सीट्स हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट की हैं। उसके लिए आपका BA BSc चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा, शॉर्ट हैंड में आपकी 80 स्पीड होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड 80s, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कद इसके अंदर जो है 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, और छाती भी 31 से 33 तक, और जो आपकी एज है वो 18 से 28 तक होनी चाहिए। ये स्टेनोटाइपिस्ट की बात कर रहा हूँ। जूनियर क्लर्क के लिए भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले बताई है। नायब खतीब के लिए जनाब जो है जूनियर क्लर्क के अंदर जो इंटरमीडिएट चाहिए, मतलब तालीम के अलावा जो बाकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है वो सेम है। नायब खतीब के लिए मैट्रिक पास चाहिए, दरस निज़ामी का कोर्स, हाइट इनकी 5'4" भी एक्सेप्टेबल है, एज भी 2 साल ज़्यादा है, 18 से 23 साल तक। इसके अलावा जनरल ड्यूटी है, और जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिक और मिडल चाहिए, इसके लिए भी 18 से 23 और 18 से 26 चाहिए। और नर्सिंग सिपाही के लिए FSC प्री मेडिकल चाहिए, EME के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग चाहिए, उसके लिए भी एज 18 से 23, बाकी सब के लिए 18 से 23 साल तक चाहिए। जो है हाइट वो भी 5 फीट 6 इंच चाहिए। उसके अंदर जैसे है कि MT का है या जो भी है, दूसरा जो लिखा हुआ है लोकल और नॉन लोकल, जिनकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है उनके लिए जो है कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, मतलब आपका CNIC होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अपनी जो तमाम अपनी तालीमी सनाद हैं, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, दस्तावेज़ात वगैरह जो भी हैं, फोर्थ स्टेट वगैरह भी और असल भी आपने लेके, जो मैंने टाइम बताए हैं आपने इस टाइम पे चले जाना, यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह भी होगा और आपका जो फिज़िकल है वो भी होगा। इसके अलावा जो
अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बीए और उससे ज़्यादा है तो आपको 1 साल की रियायत भी दी जाएगी। इसके अलावा आपने जो टेस्ट के लिए अपने साथ क्लिप बोर्ड और कलम वगैरह, मतलब कि जो पेंसिल वगैरह, बॉल पॉइंट और क्लिप बोर्ड, वो साथ लाना है। और जो शूज़ वगैरह हैं वो पीटी शूज़ होने चाहिए, ट्राउज़र शर्ट होना चाहिए। तो ये आज की जॉब्स थी। इसके अलावा बाकी जैसे ही तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है वो एसएससी और पीएसएससी के इंटरव्यू के हवाले से है। तो एसएससी और पीएसए के इंटरव्यू के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेरी काफ़ी वीडियोस भी मौजूद है चैनल के ऊपर। मैंने 1-2 स्पेशल इंटरव्यू के लिए भी बनाई हुई है। सबसे पहले तो आप वो देखें अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने पूछी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से वो भी शेयर कर दूँ। तो उसके अंदर एक तो ये है कि आपने सबसे पहले जो है जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जनरल नॉलेज के और पाक स्टडी के क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं। और कुछ स्टेशन पे ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने ग्रुप्स के अंदर इंटरव्यूज़ लिए थे, मतलब कि 4-5 ग्रुप्स बुला के और वहाँ पे उन्होंने उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया था 4-5 उम्मीदवारों का इकट्ठा। और इसके अलावा सिंगल इंटरव्यू भी हुए हैं वहाँ पे। और जो मेन अभी पिछली दफ़ा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनके जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। मतलब कि अगर 10 सीटें हैं तो 8 बंदों का टाइपिंग टेस्ट पास था, तो उन्होंने इंटरव्यू पे भी 8 बंदों को ही बुलाना पड़ा, या अगर ज़्यादा को भी बुलाया तो जो उन्होंने जो पासिंग रेशियो रखी थी वो टाइपिंग टेस्ट की बेस पे ही रखी थी। तो इस दफ़ा हर स्टेशन पे, बल्कि ज़्यादा स्टेशन पे ऐसा ही हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं उन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास की है। मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, अगर 15 सीटें हैं तो 20 या 25 जो उन्होंने उम्मीदवार जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए हुए हैं। अब उनके लिए ज़्यादा आसानी है कि उसमें से सेलेक्ट करना। तो इंटरव्यू इस दफ़ा थोड़ा सा टफ़ होगा, क्योंकि इस दफ़ा मार्जिन नहीं है उनके पास भी। और दूसरा आप लोगों के पास भी कोई मार्जिन नहीं है, गलती का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सीट्स दोबारा तो अब अनाउंस होंगी नहीं, लास्ट टाइम हो गई थी। तो इस दफ़ा जो ज़्यादा चीज़ें पूछने वाली हैं उसमें वो पूछ सकते हैं कि आपसे जो फ्रंट डेस्क के काम वगैरह हैं, जो मेरी पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई हुई थी इसके अंदर। तो वो आपने अच्छे से याद करने हैं कि फ्रंट डेस्क का काम क्या होता है, अमूमन पीएसए का या एसएसए का काम क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है। दूसरा कंप्यूटर शॉर्ट कीज़ पे आप जो है आपको याद होनी चाहिए, या कंप्यूटर के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर आपने कोई शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करनी है, जब किसी का फार्मूला पूछ सकते हैं एक्सेल के अंदर आपसे, प्रेजेंटेशन के हवाले से पूछ सकते हैं। मतलब उनका जो मेन फोकस होगा वो कंप्यूटर और इस फ्रंट डेस्क वाले काम पे ही होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज और पाक स्टडी जो है वो भी आप लोगों ने उसमें सबसे पहले ये है कि करंट अफेयर्स के हवाले से ये है कि आपने जो पाकिस्तान के अभी निगरान सेटअप है चाहे, लेकिन उसमें आपने जो भी सीएम हैं या पीएम या जितने भी हैं एफआईए के या नैब के जितने भी हेड्स हैं, आपको उनके नाम आने चाहिए, आपने उनके नाम याद करने हैं। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली जो भी हुआ है, जिसकी 1-2 माह पहले अगर किसी मशहूर शख्सियत की डेथ हुई है तो आपको वो याद होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इंटरव्यू का स्केड्यूल आप लोगों को पता ही है, मैंने पहली वीडियो में शेयर किया था। 29 से इनके जो है इंटरव्यूज़ शुरू हो रहे हैं, तो 3-4 दिन वो वैसे भी रहेंगे। तो इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।